स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद हाशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम एसएससी जीडी उड़ान सीरीज के अंतर्गत प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले मैंने आपको वर्तनी कराई, विलोम कराए, पर्यायवाची कराए, और आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कंप्लीट कर लेंगे। 169 प्रश्न तक हमें जाना है और 169 तक 170 यानी 67 तक क्वेश्चन 167 तक हमें जाना है क्वेश्चन, और वहीं से हमारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे आज। तो क्वेश्चन अगर जितने सारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियो पढ़ी है, लिस्ट में जाएँ प्लेलिस्ट में और जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सारी वीडियो उनको मिल जाएगी, देख लें। इसके साथ साथ में एक काम और करते हैं, हम जीएस के आलिशान प्रश्न लगवाते हैं और उसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है क्वेश्चन जीएस में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीएस के ऐसे प्रश्न जो हमने कई बार पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। शाम 8 बजे हम लाइव आते हैं और 9:10 तक या 9:05 तक हम आपको क्लास कराते हैं। 1 घंटे में हम आपको इतना मटेरियल देते हैं बहुत सारा। आज हम आपको जीएस के 60 प्रश्न कराएंगे और हिंदी के हम आपको आज 30 से 35 प्रश्न कराएंगे क्वेश्चन। बस आज के लिए यही पोर्शन रहेगा हमारा। चले बने रहिए मेरे साथ। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे कि क्या है, जिसका कोई शत्रु ना हो। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा, कि जिसका कोई शत्रु ना हो। तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु। इससे जुड़े हुए फैक्ट देखेंगे। इससे जुड़े हुए फैक्ट है कि अन्य विकल्प था जो सहचर साथ चलने वाला, और अजातशत्रु का मीनिंग आपको पता चल गया है कि जिसका कोई शत्रु ना हो और सहचर साथ चलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। जो सप्ताह में एक बार हो उसे क्या कहते हैं, वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर एक बार कमेंट कर दे और बता दे क्या हो जाएगा सही आंसर। जो सप्ताह में एक बार हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं देख लेंगे। जो सप्ताह में एक बार होता है साप्ताहिक कहते हैं, जो वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं, और जो माह में एक बार होता है मासिक कहते हैं, और जो 15 दिन में उसे पाक्षिक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 138 पर आ गए। दिए गए जो बिना वेतन के कार्य करें, जो बिना वेतन के कार्य करें उसे कहते हैं आधुनिक या सामूहिक, वेतनिक या सवेतनिक। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर क्या होने वाला है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बिना वेतन के कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अवेतनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन ध्यान रखना है। जो इससे जुड़े हैं महत्वपूर्ण फैक्टर में देख लेंगे। जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे अवेतनिक कहते हैं, जो वर्तमान में हो रहा है उसे आधुनिक कहते हैं, जो एक साथ मिलकर किया गया है उसे सामूहिक कहते हैं, जो एक समान वेतन पाने वाला उसे समशय वेतनिक कहते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन, एक समान वेतन पाने वाले को कहते हैं समवेतनिक, और जो बिना वेतन कार्य करता है अवेतनिक कहते हैं। तो समवेतनिक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऑप्शन ध्यान रखना इस पहले को भी। समवेतनिक ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और जो बिना वेतन कार्य करता है उसका आंसर आपको पता चल गया कि अवेतनिक है। मगर समवेतनिक का मतलब होता है जो समान वेतन पाते हैं, क्या कहलाते हैं, समवेतनिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। जो वर्ष में एक बार होता है उसे क्या है, साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक या पाक्षिक। तो क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट। तो जो वर्ष में एक बार होता है उसका आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसे ही बने रहें अच्छी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको रोज लगाने हैं तो मेरे साथ बने रहें शाम 8 बजे से 9 बजे तक। 1 घंटा हम लाइव पढ़ाते हैं स्टूडेंट, अपने नेट को बचा कर रखें 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो वर्ष में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वार्षिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सप्ताह में एक बार होना है साप्ताहिक, दिन में एक बार होना दैनिक, और पक्ष में एक बार होने वाला पाक्षिक। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है तो देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 140 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जिसकी कोई संतान ना हो। विसंतान, विधुर, निसंतान या कुवारा। तो जिसकी कोई संतान है, क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर कमेंट करेंगे और बता देंगे कि जिसकी कोई संतान ना हो। तो जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निसंतान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। जिसकी कोई संतान ना हो निसंतान। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते देख लेंगे। जिसकी कोई संतान हो निसंतान हो गया। जिस पुरुष की पत्नी मर गई उसे विदुर कहते हैं, और जिस पुरुष की पत्नी मर गई उसे क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं। ध्यान रखना, जिसका विवाह ना होगा उसे कुंवारा कहते हैं, और कपड़े फूलों आदि से छोटा मंडप उसे बितान कहते हैं। ठीक है, तो कपड़े फूलों आदि का छोटा मंडप क्या कहते हैं, बितान। क्वेश्चन ध्यान रखना, बितान को बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बितान। ठीक है, तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो नया जन्म हो। तो जो नया जन्म हो उसका एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, सजातीय, नवजात, परिजात या कुजात। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर।
तो जो नया जन्मा हो उसे क्या कहते हैं, तो एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो सही आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो नया जन्मा हो। बताएंगे एक बार कमेंट करके और बताएंगे सभी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नवजात हो जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, नवजात। तो देखेंगे इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है क्या है, जो नया जन्मा हो नवजात समान जाति या वर्ण वाला सजातीय है, जो जन्मा हुआ हो उसे परिजात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है कि सदा रहने वाला, शाश्वत, संविदा, सदाचारी या सदाशील। तो क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर बताएंगे, सदा रहने वाला क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे सही आंसर क्या होने वाला है, सदा रहने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो सही आंसर हो जाएगा 700 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तम आचरण वाला वो सदाचारी होता है, ठेका का किया गया कार्य संविदा होता है, और हमेशा सील धारण करने वाला सदाशील होता है। ध्यान रखना, उत्तम आचरण वाला सदाचारी, ठेके पर किया गया कार्य संविदा, और हमेशा सील रहने वाला सदाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, जिसे जीता ना जा सके, अजर, अविस्मरणीय, अजय या अनंत। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर एक बार कमेंट कर दो, बता दे सही आंसर क्या जाएगा, जिसे जीता ना जा सके क्या कहलाते हैं उसे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर जाएगा वो अजय हो जाएगा, क्या जाएगा, अजय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर क्वेश्चन। जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, अपिर में, जो भेद या तोड़ा ना जा सके, अभेद, और किसी और स्थान पर अन्यत्र। तो ध्यान रखना हॉस्टन, ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट इसके द्वारा जुड़े हुए। तो हर प्रश्न पे 3 फैक्ट आपको बता रहा हूँ हॉस्टन, तो ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपको 30 प्रश्न कराता हूँ तो 120 क्वेश्चन के साथ साथ आपको फ्री कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि 30 से 90 प्रश्न में होगा और 30 में होगा तो कितना होगा, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बने रहिए मेरे साथ और एक एक प्रश्न का हिसाब लगाते रहें। जिसे भुलाया ना जा सके, वाह गजब, कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, कि जिसे भुलाया ना जा सके, विस्मरणीय, भूलनीय, अज्ञ या अविस्मरणीय। तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जिसे भुलाया ना जा सके। तो जिसे भुलाया नहीं जा सके उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अविस्मरणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अविस्मरणीय। ठीक है, जिसे भुलाया ना जा सके क्या हो जाएगा, अविस्मरणीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 पर हम 44 हमने कर लिए हैं, 145 पर हम चलते हैं क्वेश्चन, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है कि जिसका सामान कोई दूसरा ना हो, जिसके सामान कोई दूसरा ना हो, दंडनीय, गोपनीय, अद्वितीय, तुलनीय। तो क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे कहते हैं अद्वितीय, क्या कहते हैं उसे, अद्वितीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट दंडनीय क्या कहते हैं, दंड देने के योग्य कार्य, दंड देने के योग्य कार्य दंडनीय होता है। गोपनीय कहते हैं गुप्त रहने योग्य, और तुलनीय कहते हैं तुलना के योग्य। ठीक है, ध्यान रखना, ये वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 पर आ गए हैं। नीचे लिखी हुई, नीचे लिखी हुई हस्तलिखित, उपलिखित, निम्नलिखित या स्वलिखित। तो नीचे लिखी हुई एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर सभी लोग कमेंट करिए क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और पढ़ते रहें मेरे साथ। 167 प्रश्न तक हमें जाना है आज हिंदी में, जल्दी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 46 का 140 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग सभी जानते हैं, नीचे लिखी हुई तो कहते हैं निम्नलिखित, क्या कहते हैं, निम्नलिखित कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर होगा, क्वेश्चन ध्यान रखना है। जो इसके रिलेटिव क्वेश्चन है उसे ध्यान रखेंगे। तो देखो, ये ऊपर लिखी हुई बात जो निम्नलिखित थी, ये नीचे लिखी हुई बात, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, SSTD में 2 में भी आया है, फिर 3 में भी आया है, फिर 1 में भी आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, निम्नलिखित। नेक्स्ट है हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई, ऊपर लिखित ऊपर लिखी हुई, और स्वलिखित स्वयं लिखी गई, द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, जिसकी आयु कम हो, चिरंजीवी, दीर्घायु, अल्पायु, शतायु। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, जिसकी आयु कम हो। तो आप सभी लोग जानते हैं जिसकी आयु कम हो उसे क्या कहते हैं, अल्पायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा, क्या जाएगा, अल्पायु। ध्यान रखना स्टूडेंट, इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। चिरंजीवी किसे कहते हैं, जिस चिर काल तक जीवित रहने वाला। दीर्घायु, जो बहुत दिनों तक जीता रहे। शतायु, 100 वर्ष की आयु वाला। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में 47 पे आ गए हैं। राजनीति से संबंधित, राजनीतिक, नैतिक, सैद्धांतिक या अनैतिक। तो राजनीति से संबंधित क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो राजनीति से संबंधित क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और इसके जो 148 जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट में देखेंगे। नीति से संबंधित होता है नैतिक, सिद्धांत से संबंधित सिद्धांतिक होता है, अनैतिक से संबंधित अनैतिक होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 149 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, जो करने योग्य ना हो, अकरणीय, रमणीय, दर्शनीय या शोभनीय। जो करने योग्य ना हो, क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि जो करने योग्य ना हो, अकरणीय, रमणीय या दर्शनीय या शोभनीय। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर एक बार कमेंट करते हैं और बता दें सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर जाएगा, जो करने योग्य ना अकरणीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ध्यान रखना क्वेश्चन। अच्छा फैक्ट था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट होते देखेंगे कि गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। दोष निकालने वाला व्यक्ति क्या होता है, छिंदरान्वेषी होता है।
और जो आँखों के संबंधित हो उसे चाक्षु कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अकर्ण्य तो आपको हो ही गया कि जो करने योग्य ना हो अकर्ण्य कहलाता है, और गोद लिया हो पुत्र दत्तक कहलाता है, और दोष निकालने वाले व्यक्ति छिंद्रान्वेषी कहलाता है, और जो आँखों से संबंधित हो उसे चाक्षु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पहले महत्वपूर्ण फैक्ट है क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। शरण में आया हो शरणीय, आगत या शरणागत या गोपनीय। तो क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर एक बार कमेंट करना है कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, शरण में आया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर एक बार कमेंट कर दे तो जल्दी कि शरण में आया हुआ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, एक बार कमेंट करेंगे जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर हो जाएगा शरणागत। क्या हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा क्वेश्चन। ध्यान रखना है, जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दूसरों से छिपा कर रखना आवश्यक हो, जिसे दूसरों से छिपा कर उसे गोपनीय कहते हैं। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है तो गोधूली कहते हैं, और क्षण भर में नष्ट होने वाला उसे क्षणभंगुर कहते हैं, और जिसके हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्षिप्र हस्त कहते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन, ये हमारे चारों प्रश्न वेरी वेरी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। ध्यान रखना कि जिसे दूसरों को छिपा कर रखना आवश्यक और गोपनीय, संध्या काल में गाय चरकर लौटती है गोधूली, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, और जिसे हाथ बहुत तेज चलता है उसे हस्त यानी कि क्षिप्र हस्त कहते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन है वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अच्छे चरित्र वाला क्या कहलाता है ऑप्शन, चरित्रहीन, दुष्चरित्र, चतुर्वान या व्यभिचारी। तो अच्छे चरित्र वाला क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर, 151 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे सही आंसर। तो अच्छे चरित्र वाला क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 151 हो जाएगा चरित्रवान। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चरित्रवान हो जाएगा। ध्यान रखना, चरित्रहीन, दुष्चरित्र या बुरे आचरण वाला, व्यभिचारी, अनुचित यौन संबंध रखने वाला। ठीक है, ध्यान रखना दोनों फैक्ट भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, जिसकी बुद्धि कम हो, दुष्ट बुद्धि, मंद बुद्धि या सुबुद्धि या मंद बुद्धि। ध्यान रखेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 152 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसकी बुद्धि कम हो। तो क्वेश्चन नंबर 152 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट कर देंगे तो इसका आंसर जाएगा मंदबुद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट, मन को हर लेने वाला मनोहर, किसी बात को मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ, जो अपेक्षा कम बोलता है मितभाषी, और किसकी आंखें मीन की तरह मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विज्ञान के संबंधित विज्ञान से संबंध रखने वाला, आविष्कार विज्ञानी, वैज्ञानिक या अल्पज्ञानी। क्वेश्चन नंबर 53 पर हम आ गए, एक बार कमेंट करेंगे। तो विज्ञान से संबंध रखने वाला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर है वैज्ञानिक। क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आविष्कार किसे कहते हैं, किसी नए वस्तु की खोज, आप अल्पज्ञानी, कम ज्ञान रखने वाला, ज्ञानी पूर्ण ज्ञान रखने वाला। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 154 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि त्रिबुद्धि वाला, तो अल्पबुद्धि, दुर्बुद्धि, मंदबुद्धि या कोशाग्र वृद्धि। तो एक बार कमेंट करेंगे, पहले सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएं मुझे सही आंसर क्या हो जाएगा 154 का। सही आंसर जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा 154 पे प्रश्न पर, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर है कोशाग्र वृद्धि। क्या होगा, कोशाग्र वृद्धि हो जाएगा। तो त्रिबुद्धि वाले का इसका आंसर एक बार कमेंट करना आपने, वेरी गुड ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 154 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कोशाग्र वृद्धि। क्या जाएगा, कोशाग्र बुद्धि, कोशाग्र वृद्धि हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन। ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 100। इसकी जो महत्वपूर्ण फैक्ट होता है देख लेंगे। अल्पबुद्धि कहते हैं अल्पबुद्धि वाला, दुर्बुद्धि कहते हैं खराब बुद्धि रखने वाला, और मदबुद्धि कहते हैं धीमी बुद्धि वाला। ठीक है, तो इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। क्वेश्चन में 155 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 155 है कि व्याकरण जानने वाला, काव्य शास्त्री, दार्शनिक या व्याकरण या आचार्य। तो व्याकरण जानने वाला क्वेश्चन में 155 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बता देंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो व्याकरण जानने वालों क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन वेरी महत्वपूर्ण। काव्यशास्त्री या अध्ययन करने वाला, काव्यशास्त्री कहलाता है। दार्शनिक, दर्शन शास्त्र को जानने वाला। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट इसके थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालों को क्या कहते हैं, शिशु, किशोर, तरुण या युवा। तो 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालों को क्या कहते हैं। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। ऑप्शन भी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 2019 और 2021 में पूछे गए एग्जाम में एसएससी जीडी में आए हुए। ऑप्शन प्रीवियस क्वेश्चन को लगाना जरूरी होता है, क्योंकि इस बात को आप अच्छे से नहीं जानते होंगे, शायद मैं जानता हूं कि अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेते हैं तो हमारी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हम यही पता चल जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को लगाना जरूरी होता है ऑप्शन। और कभी कभी एसएससी जीडी या एसएससी कोई भी एग्जाम है, एसएससी तो वो क्या कर देता है, क्वेश्चन रिपीट मार देता है। जब क्वेश्चन रिपीट मारेगा, हमने एक बार ऐसा हुआ था अभी सीटेट का एग्जाम था क्वेश्चन, तो उसमें प्रीवियस ही कोई पेपर 2017 का दोबारा 2023 में पूछ लिया गया है।
अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूछ सकते हैं यूपी टेट सी टेट वालों से कि क्या अभी आपके 2017 का पेपर दोबारा से 2023 में आया था क्या, या 2022 में, तो बता देंगे आपको पूरी डिटेल कि हाँ कि बिल्कुल सेम टू सेम 2017 का पेपर बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में मिला था, बिल्कुल सेम टू सेम, एक भी पेपर चेंज नहीं था। जो पेपर 2017 में हुआ था वही पेपर 2019 में हुआ था, ठीक है, 2023 में। तो बताइए अगर वो पेपर उस पेपर को एक बार रिवीजन करके चले जाते तो हो सकता था कि उनके पूरे पूरे नंबर आ जाते। तो इसी चीज़ इसीलिए हम 2019 2021 को पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं आज को 2-3 साल पुराना पेपर करा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो और पढ़ना भी जरूरी है उस टाइम, कि नॉलेज हमारे पास होनी बेकार नहीं है, जितनी नॉलेज होगी उतना ही फायदा है। तो इसका आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा किशोर। क्या हो जाएगा? किशोर हो जाएगा। तो शिशु कहते हैं 0 से 5 वर्ष की आयु के बालक, और युवा कहते हैं 15 से 24 वर्ष की आयु के बालक को युवा, ठीक है। और किशोर कहते हैं तो 10 से 15 वर्ष के बालक को, ठीक है। और शिशु 0 से 5 वर्ष, और युवा 15 से 24 वर्ष, ठीक है। इस बात का वैसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 57 कि जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, सामांत, मलिन, श्रेष्ठ या कुलीन। तो जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन में 57 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा कुलीन। क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा। 57 का आंसर सही क्या हो जाएगा? कुलीन। नेक्स्ट है जो उच्च मानवीय गुणों से युक्त हो श्रेष्ठ कहते हैं, जिसका रंग खराब हो या किसी राजा के अधीन रहने वाला, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसका उच्च यानी कि जिसका मानवीय गुणों से युक्त हो उसे श्रेष्ठ कहते हैं, जिसका रंग खराब हो उसे मलिन कहते हैं। किसी राजा के अधीन रहने वाला उच्च ओहदे वाला सरदार जो अपने क्षेत्र में राजा पैसे जैसे ही व्यवहार करता है उसे सामंत कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 असाधारण बुद्धि वाला क्या कहलाता है? असाधारण मेधा, मेधावी या मद मेधा। तो असाधारण बुद्धि वाला क्वेश्चन नंबर 158 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 158 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो असाधारण बुद्धि वाला उसे कहता है मेधावी। क्या कहलाता है? मेधावी कहलाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं, जो आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। आज हमारे 1 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होता है मेधावी होगा, ठीक है। जो साधारण ना हो उसे असाधारण कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का भी, जो साधारण ना हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 159 जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, कथानकार, कथ्य, अनुकरणीय, अकथनीय। तो क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर एक बार कमेंट कर दिया सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में 159 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आकथनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकथनीय। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आकथनीय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसके जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट उसे देखेंगे। जो कथाकार होता है कथा कहने वाला होता है, कथ्य होता है कहने योग्य हो, अनुकरणीय होता है अनुकरण करने योग्य, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 जिसे छोड़ा ना जा सके, असामान्य, कठिन, अपरिहार्य, असाधारण। तो जिसे छोड़ा ना जा सके, एक बार क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर कमेंट करेंगे और बता देंगे सही आंसर। जिसे छोड़ा ना जा सके। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करें क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करें। और स्टूडेंट रोज शाम 8 बजे मैं आपको एक लाइव वीडियो देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक लाइक कर दो स्टूडेंट अगर आपने वीडियो का भी लाइक नहीं किया, और एक कमेंट जरूर करके जाएं वीडियो के लास्ट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइव कमेंट नहीं, मेन कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जिसे छोड़ना जा सके उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो अपरिहार्य है। अपरिहार्य हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर सही आंसर होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था, ठीक है। असामान्य जो सामान्य से परे हो, कठिन जो कार्य ऐसा आसान ना हो, असाधारण जो साधारण ना दिखे, ठीक है। तो ये प्रश्न में ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पा गए कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, अनुवादक, बहुभाषिविद या द्विभाषी या प्रशंसक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कमेंट करेंगे और बता देंगे 61 का सही आंसर। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला तो क्या कहलाता है? बहुभाषिविद कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा बहुभाषिविद, ठीक है। बहुभाषिविद कहलाता है। जो अभी तक ना आया हो, अनुजा, अजन्मा, अनागत या किंचन। जो अभी तक ना आया हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। जो अभी तक ना आया हो एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर। सभी स्टूडेंट कमेंट करें और बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 162 का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा अनागत। जो अभी तक ना आया हो उसे कहते हैं अनागत। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ध्यान रखना है। जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट उसे देखेंगे। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज कहते हैं। अनुज छोटा भाई भी होता है, ऑप्शन ध्यान रखना है। और जिसका जन्म कभी जन्म ना हो उसे अजन्म कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। और जिसका तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। क्वेश्चन नंबर 163 पर अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए अनुचित बात के लिए आग्रह क्या सही शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 पर हम आ गए हैं।
तो कठोर, दुर्जन, दुराग्रह या आग्रह। तो अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 163 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। जो अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा दुराग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है, दुराग्रह। जिसका परिणाम ना जाना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। अपरिमेय, अपरिहार्य, अपरिमाण या अपरिमाण। एक बार कमेंट करेंगे कौन सा सही है क्वेश्चन, ध्यान रखा, अच्छे से बताना है, दोनों में अंतर है, सभी में अंतर है। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 164 का सही आंसर। जिसका परिमाण ना जाना जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 164 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ध्यान रखना क्वेश्चन, जिसका परिमाण न जाना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। जिसका परिमाण न जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिमेय हो, जबकि जिसका त्याग न हो सके उसे अपरिहार्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 165, व्यर्थ खर्च करने वाला, खर्चीला, मितव्ययी, व्यापारी या अपव्ययी। तो व्यर्थ खर्च करने वाला एक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 165 का सही आंसर। तो सभी स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि व्यर्थ खर्च करने वाला। सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे, जल्दी जल्दी कमेंट कर दें, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें। व्यर्थ खर्च करने वाला ऑप्शन। आज हमारे 1 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। मात्र 2 प्रश्न बाकी हैं, उसके बाद जीएस के 60 प्रश्न लगवाऊंगा क्वेश्चन। बहुत आराम से करना है, ठीक है, जल्दबाजी किसी बात की नहीं होनी चाहिए। जिसे जल्दी है क्वेश्चन में जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कंप्यूटर क्लासेस से, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा क्वेश्चन, जितनी जल्दी करा सकता हूँ, बहुत सारे प्रश्न कराता हूँ रोज के। तो बस बने रहिए मेरे साथ। तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 165। तो क्वेश्चन नंबर 165 का जो सही आंसर हो जाएगा अपव्यय हो जाएगा, ठीक है। जो व्यर्थ खर्च करने वाला होता है अपव्यय कहलाता है, ध्यान रखना। तो व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए अपव्यय होता है, शेष के लिए खर्चीला, ज़्यादा खर्च करने वाला, और मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, और व्यापारी, व्यापार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। सब जगह के लिए एक शब्द। तो सर्वेश, सर्वत्र, समदर्शी या वायु। तो सब जगह के लिए एक शब्द बताना है कि कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 का सही आंसर। सब जगह के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 166 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 166 का सही आंसर हो जाएगा सर्वत्र। क्या हो जाएगा? सर्वत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना, सर्वत्र हो जाएगा, ठीक है। अन्य विकल्प अनुयुक्त है, ठीक है, तो इनका कोई मतलब नहीं होता। और आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन, कम खाने वाला, मांसाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, अल्पाहारी या सर्वाहारी। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 167 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो कम खाने वाला इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं, अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आज के लिए आज के हमारे 1 वर्ड कंप्लीट हुए क्वेश्चन, जैसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें देख लेंगे। तो कम खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अल्पाहारी। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं, जो फल और सब्जी खाता है वो शाकाहारी कहते हैं, और जो सब कुछ खाने वाला वो सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। तो सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी होता है, जो फल और सब्जी खाता है वो शाकाहारी, और जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन जो हमारे 2019 और 2021 में पूछे गए एसएससी में क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको पूरे कराए क्वेश्चन। जिम्मेदारी होती है क्वेश्चन। तो मैंने धीरे धीरे सारे आज 1 वर्ड कंप्लीट कर दिए क्वेश्चन आपके, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उड़ान सीरीज में आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने आपको आज ये 23वीं वीडियो है क्वेश्चन हमारी। सबसे पहले मैंने आपको कौन सी वीडियो प्रोवाइड कराई? बर्तनी की वीडियो 2-3 दिन चलाई। फिर उसके बाद विलोम शब्द कराया मैंने उसका आपको। फिर उसके बाद में पर्यायवाची कराया क्वेश्चन। अब मैंने आज ये कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन। जो कल का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, तो एक बार देख लेंगे, उसका नाम भी क्या होता है, ठीक है। जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाक्य रचना। क्या रहेगा? वाक्य रचना। तो इस बात पर ध्यान रखना क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो वाक्य रचना रहेगा। किसी को भी ऐसा ना हो कोई स्टूडेंट जो रह जाए इस टॉपिक को पढ़ने से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो आपको एरर वाले बताने होते हैं कि वाक्य में कहाँ एरर है। और स्टूडेंट अगर मेरे साथ यहाँ जुड़ जाओगे आप, देखो मैंने आपको 20 मिनट में 20 से 25 मिनट हुई है, 20 से 23-24 मिनट हुई है अभी आपकी, ठीक है। 8:23-24 हो चुकी हैं, 24-25। मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए हैं तो आप जानते हैं अच्छे से। तो इस चीज़ को अंदाजा लगा लिया करो स्टूडेंट कि सर आपने हमें कल 35 तक कराया था, आज हम 67 तक पहुंच चुके हैं। लगभग 33 क्वेश्चन आपने हमें कराए, और 33 क्वेश्चन के साथ साथ आपने हमें 3-3 प्रश्न बताए। तो 33-99 और 33 कितने होते हैं? लगभग 134 या 132 क्वेश्चन हमने आपको 20 मिनट में करा दिए। तो बताइए और क्या लेते हो स्टूडेंट। कल को हम आपको वाक्य रचना कराएंगे। अब हम जीएस की ओर चलते हैं, ठीक है। तो जीएस के आलिशान प्रश्न जो हमारे 60 प्रश्न होंगे,
ठीक है। तो आराम से अच्छे से लगाना है। 30-30 प्रश्न की 2 पीडीएफ कराऊंगा स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और जीएस को जरूर देख कर जाए स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो जीएस को बिना देखे चले जाए, कोई भी स्टूडेंट। और स्टूडेंट मैं सभी से कहना चाहूँगा जीएस को अच्छे से अच्छे लगाएं, क्योंकि जीएस के ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिना देखो आप चले जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी स्टूडेंट, मेरी बात मान लें। ठीक है, सभी स्टूडेंट जीएस को देख पढ़ के जाए, अच्छे से पढ़ के जाए स्टूडेंट। ठीक है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि सभी लोग जीएस को जरूर पढ़ें। चलिए स्टूडेंट, तो शुरुआत करते हैं जीएस के पहले प्रश्न से। तो अब हम जीएस के पहले प्रश्न पर आ गए हैं, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जीएस तो हमारे लिए ऐसा एक महासंग्राम होता है क्वेश्चन, जिसको देखकर आप दिल खुश हो जाता होगा आपका कि सर अब चलेंगे क्वेश्चन। तो ठीक है क्वेश्चन, और मैं भी रोज़ आपके लिए नए से नए प्रश्न लेकर आता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे प्रश्न कराऊँ जो आपके एग्जाम में फंसे। कोई भी टीचर क्वेश्चन आपको 100% देना चाहेगा, चाहे कोई से भी टीचर हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो कोई भी टीचर हो स्टूडेंट आपको 100% प्रोवाइड कराना चाहता है, तो आप लोगों से 100% ग्रहण करना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो स्टूडेंट। तो अभी हमने अपने 1 मिनट कंप्लीट किए, अब हम जीएस की ओर आए हैं। तो हमारा जीएस का पहला प्रश्न है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। दाब के, पौधे में वृद्धि, ऊष्मीय विकिरण या वायु के की गति के। तो बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर जीएस का पहला ही प्रश्न है, और इसका कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी लोग उनके साथ अभी नहीं आए हैं उन्हें वीडियो को शेयर कर दें, और उनसे कह दें कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐसे प्रश्न क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बोलोमीटर जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन, मैं आपको मात्र 5 सेकंड देता हूं, और 5 सेकंड पूरी हो चुके हैं क्वेश्चन। अगर आपने कमेंट किया वेरी गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर देखिए। तो वोलोमीटर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मीय विकिरण के। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है क्वेश्चन, ध्यान रखना उसमें विकिरण। तो वोलोमीटर किसका मापन है? तो विकिरण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष? 1968, 1971, 1981, 2006। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर एक बार कमेंट करें और बता दें सही आंसर क्या होने वाला है। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? क्वेश्चन जो अभी आए हैं तो वो लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और जो आपने क्वेश्चन छोड़ चुके हैं उन क्वेश्चन को देख लें। हम रोज़ 8 बजे, शाम 8 बजे आपको क्लास लाइव करते हैं, और लगभग 9-10 तक हम आपकी क्लास चलाते हैं, ठीक है। तो बस हमें 1 घंटा हमें दे दीजिए, ठीक है। बस इतना कहना चाहूँगा स्टूडेंट, और रोज़ पढ़ लीजिए। आपके पास 1 महीना बाकी है, जिसे जनवरी कहा जाता है स्टूडेंट। उसके बाद में आपको नहीं तैयारी होगी स्टूडेंट 1 महीने में। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो देख लेना, अब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? वेरी गुड, कमेंट करें 1968, 1971, 1981, 2006। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही आंसर कमेंट करने के लिए जिसने 1971 बताया है उसका आंसर बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट और बता दें मुझे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, आपने कमेंट किया गोपाल कृष्ण गोखले। जिसने गोपाल कृष्ण गोखले बताया उसका वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आ गए हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, क्रोमियम। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, क्रोमियम। तो एक बार क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे और बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लोहा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर बता रहे हैं बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सेलीवीज सागर कहाँ स्थित है? मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, आर्कटिक महासागर या उत्तरी सागर। तो सेलीवीज सागर कहाँ स्थित है? तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। सेलीवीज सागर कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है एक बार कमेंट करें। मध्य अफ्रीका है, अमेरिका है, दक्षिण पूर्व एशिया है, आर्कटिक महासागर है, उत्तरी अमेरिका। जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड, और जो स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कि क्या बताएं तो वो सोचते रहें, ठीक है स्टूडेंट।
क्योंकि कल के वीडियो में मैंने देखा है कि जीएस के ऐसे प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आप लोगों ने बहुत कम कमेंट किया उस टाइम। तो ऐसे ही देखो, तैयारी को धीरे धीरे ही बढ़ाया जाता है आगे, ठीक है। तो सेलिविच सागर कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा आर्कटिक महासागर में। ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? चंदेल, चोल, पांड्य, गुप्त। तो ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था ग्रामीण प्रशासन के लिए? तो एक बार कमेंट करना है, चंदेल था, चोल था, पांड्य था या गुप्त था। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश था उसका सही आंसर बताएंगे कमेंट करके। तो इसका सही आंसर होगा चोल। कौन था? चोल था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, सौरभ गांगुली या कपिल देव। एक बार इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें और बता दें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेरी गुड ऑप्शन, सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किस खनिज को मुर्गों का सोना भी कहा जाता है? मूर्खों का सोना। तो किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? पायराइट, कॉर्टस, मैग्नेटाइट या फ्लोराइट। तो मूर्खों का सोना किस खनिज को कहा जाता है? एक बार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करके बताएं। तो किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पायराइट। क्या हो जाएगा? पायराइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट। इसका आंसर तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। एक बार कमेंट जरूर करेंगे। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है बताए सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र राज्य संबंधों को संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुकदमों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? नानावाटी आयोग, मंडल आयोग, सरकारी आयोग या कोठारी आयोग। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर एक बार कमेंट करें कि केंद्र राज्य संबंधों के संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा सरकारी आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसे पढ़ सकते हैं, लेशल पतु भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड, केरल, कर्नाटक, गोवा। तो लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? एक बार कमेंट कर देंगे, बता देंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। मैं हिंट देता हूँ आपको। हॉर्नबिल बताओ, हॉर्नबिल कहाँ का? तो वहीं का लेशल पतु है। तो हॉर्नबिल के बारे में आप जानते हैं। हॉर्नबिल तो उसी की तरह ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जवाब होगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है वो कौन सा है? वो अप्सरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का देवेंद्र नाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा मोहन राय और राजा राम मोहन राय, विद्यासागर। तो सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एक बार कमेंट करेंगे। सरोजिनी नायडू, पिंगल वेंकैया, सज्जन प्रसाद बोस या इकबाल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा पिंगल वेंकैया। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे कमेंट करते रहे और बने रहे मेरे साथ।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा 6 माह 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। कोलवा प्रायद्वीप, जफना प्रायद्वीप या दक्कन प्रायद्वीप या अरब प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि ये प्रश्न कैसे चल रहे हैं आपके लिए, आपको प्रश्न सही लग रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रश्न देखने हैं तो जुड़ रहे हैं मेरे साथ और कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वेरी गुड अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा अरब प्रायद्वीप। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। दांत, दंतवल्क, इनेमल या मस्तिष्क या कपाल। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतर पदार्थ कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दंतवल्क एनिमल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है। वृद्धि संबंधी हार्मोन उत्पन्न करना, त्वचा का रंग उत्पन्न करना, पसीना उत्पन्न करना है, शरीर के रोम बाल उत्पन्न करना। तो इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है। ग्लैंड, इक्राइन ग्लैंड ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पसीना उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है। तो गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है। केलोट्रोटाइकम्स फेलेकटम या सर्कोस्पोरा परसेंटेट या फाइलोफ्रेटोरा इन्फेक्शंस या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सोच समझ कर बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, बता देंगे सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की हुई थी। 1872, 1885, 1875, 1886। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे ऑप्शन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। आगरा, नई दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट में। सभी स्टूडेंट बताएं, जल्दी बताएं, मैं इंतजार करूंगा आपका सभी का। बताएं एक बार कमेंट करके। तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा एक बार कमेंट कर दिया। वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करें जो रह गए हैं कमेंट करने से। तो इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जे योतिबा फुले, वी.डी. सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बताएंगे लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ने जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह वाह भी, कितना अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जब हम अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एपिडर्मिस, अरेक्टर पिली, इलास्टिन या कोलेजन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट करो, बताएं सही आंसर। जल्दी कमेंट करिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो एक बार कमेंट कर देंगे कि जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम
भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियां के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरेक्टर पिली। अरेक्टर पिली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1950, 1960, 1961, 1963 में। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? इसका आंसर तो बताइए दोस्तों सभी, करिए कमेंट। मैं इंतजार करूंगा जब तक सभी स्टूडेंट कमेंट नहीं करेंगे, मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। कल सभी बच्चे कमेंट करिए पहले कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। चलिए सभी ने स्टूडेंट कमेंट करते रहें और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। ऑप्शन तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया 1963 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर मांगे कि भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत के सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कारों में से ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। 1961, 1965, 1969, 1985। तो भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा 1961 में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं? 8, 10, 12, 16। तो भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे सही आंसर। तो भारत में आयुर्वेद के कितने भाग हैं? तो इसके 8 भाग हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जेड धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। ऑप्शन प्रीवियस क्वेश्चन है SSCGD का, किसी न किसी में पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ रखा है। तो जेड धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? एक बार कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर। जो जेड धारा जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने क्षोभ मंडल लगाया तो सब आंसर सभी का सही है। जिन्होंने नहीं बताया है वो ध्यान रखते रहें। कौन सा एंजाइम दूध के को पचाने में सहायक होता है? तो वह कौन सा एंजाइम है जो दूध को पचाने में सहायक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे सही आंसर। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है या इरोप्सिन है? तो वह कौन सा एंजाइम है जो दूध को पचाने में सहायक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर जवाब हो जाएगा रेनिन। कौन सा जगह? रेनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें सही आंसर क्या होने वाला है। हेमिस नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर एक बार आपने सभी ने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख। नेक्स्ट है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? विकिरण, संवहन, चालनीय विखंडन। इसका आंसर तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी, और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सभी लोग सभी कमेंट करें। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड क्वेश्चन है, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। विकिरण अगर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तो क्वेश्चन ये हमने 30 प्रश्न लगा चुके हैं, मात्र 18 मिनट हमें हुई है, 18 मिनट 44 सेकंड हमें हुई है। ठीक है, मैंने टाइमर लगाया था कि हमें 30 प्रश्न कितने टाइम में लगा लेंगे, तो 18 मिनट में हमने 30 प्रश्न लगा लिए क्वेश्चन। ठीक है, और कितने अच्छे अच्छे से मैंने आपको आराम आराम से पढ़ाया है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। नेक्स्ट अगले 30 प्रश्न और देखेंगे क्वेश्चन, बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहें। ठीक है, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दे वीडियो को और शेयर कर देते हैं। ठीक है, जितने मैं दूसरी वीडियो लगाता हूँ क्वेश्चन दूसरी PDF पर पहुँचता हूँ, इतने शेयर कर दें। तो सभी स्टूडेंट ने वीडियो को शेयर करें। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे पहले लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है? तो डियर पार्क को, लोधी गार्डन को,
या बुद्ध जयंती पार्क को, या मुगल गार्डन को? तो द लेडी वेलिंगटन पार्क किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा लोधी गार्डन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखना है। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश? तो यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल का है, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? सभी स्टूडेंट कमेंट करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट करते रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शराब? तो सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बता देंगे सही आंसर क्या होगा। सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शराब? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा पानी में। ऑप्शन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दे वीडियो को, अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अगर आपको इसी तरह की वीडियो रोज़ देखनी है तो शाम 8 बजे आपको मेरे चैनल पर आना है लाइव, ठीक है। रोज़ मैं आपको शाम को 8 बजे एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ जिसमें हिंदी और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ, एआरओ, एपीएस, किसी भी अन्य एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी और जीएस आता है तो यहाँ से जरूर फंसेगा क्वेश्चन ऑप्शन, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और रोज़ आपको शाम 8 बजे जरूर पढ़ना है ऑप्शन मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस और हमारा एसएससी जीडी का सीरीज उड़ान सीरीज में, ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शन, वेलकम है, वेलकम 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 है आपका सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में प्रोजेक्टर टाइगर कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में प्रोजेक्टर टाइगर कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? बहत्तर, 73, 83, 91? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1973 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजघाट किसकी समाधि स्थल है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं? राजघाट किसकी समाधि स्थल है, ऑप्शन का आंसर तो बताई दो, करे कमेंट, करे 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 कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जाएगा, वेरी गुड, और आपने कमेंट किया महात्मा गांधी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 पे चलते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए, लोहा, पोटेशियम, गंधक या सोडियम? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर पोटेशियम होगा क्वेश्चन। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं कि सही आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करेंगे और बता देंगे कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, वीर नरसिंह देवराय, देवराय सेकंड, देवराय फर्स्ट या कृष्णदेवराय? तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। गृह क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन, गृह क्रांति, उर्वरक, रेशम, चमड़ा, मछली? तो गृह क्रांति किससे संबंधित है, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न कराना हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो रोज शाम 8 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ें दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस से। जितने भी स्टूडेंट हो आपके साथ के तैयारी कर रहे हैं एक बार जरूर बताएं और लिंक सेंड कर दें स्टूडेंट वीडियो का। अगर आपके दोस्त हैं और आप वो भी चाहते हैं पढ़ना तो आप वीडियो का लिंक उन्हें जरूर सेंड करें, ठीक है। यहाँ शेयर का ऑप्शन आता है वहाँ शेयर कर दें। ऑप्शन जहाँ आपका
दक्ष कॉम्बिनेशन क्लास लिखा हुआ उसका आगे होगा सब्सक्राइब। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर एक बार कमेंट कर दिया सभी स्टूडेंट जो रह गए हैं कमेंट करने से। तो ग्रे क्रांति के संबंधित इसका सही आंसर होगा उर्वरक से। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले, फ्रैंक व्हिटक्ले, जी वार्डसा या कोई नहीं? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया। जो रह गए हैं कमेंट करने से कमेंट करें। तो हेनरी शीले। तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व है? तांबा या कॉपर, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, गंधक है, सल्फर है, कार्बन है? तो तांबा ब्रैकेट में लिखा है कॉपर का शत्रु तत्व बताना है। कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, गंधक है या सल्फर है? गंधक या सल्फर एक ही ऑप्शन है और कार्बन। तो एक बार कमेंट करेंगे कि तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पे आ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा गंधक या सल्फर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। गंधक या सल्फर तांबे का शत्रु तत्व कहलाता है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही मोस्ट प्रश्न था क्वेश्चन। इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो जो स्टूडेंट कमेंट करने से पीछे रह जाते हैं वो जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि बाद में कमेंट करते हो मेरे आंसर बताने के बाद तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और वीडियो को लास्ट में आ जाया करो, शुरू में बिल्कुल जहाँ वीडियो चलती है देख लिया करो। वीडियो को स्क्रीन पे एक बार उंगली मारो, अगर आपकी माइनस में वीडियो है तो उसे आगे लेकर आओ। ठीक है, आगे टच करो, टच स्क्रीन पर टच करके आगे लेकर आओ बिल्कुल लास्ट में। और फिर जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा मेरे साथ साथ आंसर दिया करो। ठीक है, ये काम कर लिया करो स्टूडेंट। जो बच्चे हमारे न्यू हैं उन्हें नहीं पता होगा कि अगर वो यहीं जहाँ भी जुड़ते हैं बीच में तो बीच में ही वीडियो चलनी शुरू हो जाती है, तो वो सोचते हैं यही पढ़ा रहा सर। एक काम किया करो स्टूडेंट, जो लाइनिंग होती है वीडियो के नीचे उसको सबसे लास्ट में लेकर जाओ, शुरू में बिल्कुल। ठीक है, और स्क्रीन पर अगर हाथ मारोगे तो यहाँ साइड में लिखा होगा सबसे शुरू में माइनस में, अगर माइनस में लिखा हो तो उसे आगे लेके जाओ। ठीक है, उंगली से ये उस पर बार बार टच करते रहो, 10-10 सेकंड आगे बढ़ती रहेगी और शुरू में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये काम कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। रक्त में निम्नलिखित में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण विलू वेवी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? वाह, विलू वेवी सिंड्रोम, कार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड या नाइट्रेट? तो बताएंगे कि किसकी अधिकता के कारण विलू वेवी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। तो कार्बोनेट के कारण, सल्फेट के, क्लोराइड के, नाइट्रेट के? एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कभी जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? पा, यूपिल, कॉर्निया, आइरिस या रेटिना? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे सही आंसर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो इसका आंसर एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार करीब स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपने रेटिना बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, रेटिना। वेरी गुड। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं। 1948, 1968, 1974, 1999? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1948 में। 1948 में की गई क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र VARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र VARC कहाँ स्थित है? कलपक्कम, तांबे, पोखरण या नरोडा? क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र VARC का कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्राम्बे, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 15 है वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस, लिनियस, ट्रेविनियस या थियोफ्रेस्ट? तो एक बार कमेंट करेंगे कि वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं। उस एक बार कमेंट करके बता दें कि वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है। कमेंट करें क्वेश्चन सभी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर होगा थियोफ्रेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, थियोफ्रेस्ट हो जाएगा। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बताने हैं बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर एक बार कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे सभी स्टूडेंट कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। सभी स्टूडेंट कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करें। और स्टूडेंट जीएस बहुत ही मोस्ट है, इसे जरूर लगाया करो, ठीक है। मैं तो यही रोज यही बात कहता हूँ आपसे कि आप जीएस को जरूर लगाया करो, क्योंकि हिंदी और जीएस आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 15-20 मिनट में हो जाएंगे, मगर होंगे जब आपके याद होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह ये एस्ट्राइड कहते हैं इनको, एस्ट्राइड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि और वरुण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने, एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जब आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड ऑप्शन। आपने अगर बी आंसर बताया है बहुत बढ़िया, गजब ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बताते रहे आंसर और बन रहे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो अकबर की थी, ये औरंगजेब की थी, या शाहजहां या जहांगीर? तो नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे सही आंसर क्वेश्चन। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं। तो नूरजहां जो पत्नी थी किस मुगल सम्राट की थी, उसका आंसर है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? एक बार कमेंट करके बताएंगे। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग को जीत कब लिया था? दोनों आंसर बताएंगे क्वेश्चन। चलो दोनों बात बताइए। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया और जीता कब था। तो ये दोनों क्वेश्चन बताने हैं कि जीता कब था और प्रथम आक्रमण कब किया था। तो पहला प्रश्न हमारा कि चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो किया था कब किया था, इसका आंसर कमेंट करें सभी स्टूडेंट। तो हो जाएगा 1532 में। और जो जीता था वो जो जीता था 1936 में, जीता था 1936 में, और आक्रमण जो किया था पहली बार 1532 में किया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 20 से है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पलामू नेशनल पार्क है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट, क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करें और बताएं मुझे सही आंसर।
तो इसका सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ऐश्वर्या ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? तो ऐश्वर्या ऑयल फील्ड उत्तर प्रदेश में है, असम में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे और सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 22 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन 22 है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को, संपत्ति का अधिकार को, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। संविधान की कुंजी किसे कहा? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, प्रारूप या निष्कर्ष? तो संविधान की कुंजी किसे कहा? क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार आपने कमेंट किया, वेरी गुड, प्रस्तावना को कहा। किसे कहा? प्रस्तावना। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न है। टीविया तथा बीफुला नामक हड्डियां कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी, टांग, मुंह या भुजा? तो टीविया तथा बीफुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बता देंगे सही आंसर। तो टीविया और बीफुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, मुंह में या जुबान या भुजा में? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में किस नदी पर स्थित है? तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में किस नदी पर स्थित है? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस नदी पर तट पर है? तो इसका जवाब ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ध्यान रखना है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम में मिलती है? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो भारत का एकमात्र राज्य जो कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम में मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन थे? एडवर्ड लुटियंस, रेडक्लिफ ब्राउन, लॉरी बेकर या ली कार्बोजियर? तो एक बार कमेंट करेंगे चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन थे? तो इसका था ली कार्बोजियर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में है, पेरिस में है, जेनेवा या न्यूयॉर्क? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा लंदन में। कहाँ है? लंदन। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? 2013, 2009, 2010, 2007? बने रहे, लास्ट प्रश्न और बचा है। तो हॉकी इंडियन लीग का प्रारंभ वर्ष कौन सा है? तो बताएंगे एक बार कमेंट करके। क्वेश्चन 29 का सही आंसर। तो हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष कौन सा है? 2013 है, 2009 है, 2010 है, 2007? एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा 2013। आज का लास्ट प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने द्वारा की गई? एस चंद्रशेखर, सी वी रमन, हरगोविंद खुराना, एस रामानुजन? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन, 60 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, अभी मात्र 1 घंटा हुआ है। तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मेन कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। जो मेन कमेंट है उसमें कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ रोज़ शाम 8 बजे, ठीक है। तो उसी के साथ एक बात कहना चाहूँगा, कर दिया कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है क्वेश्चन।
तो सब अच्छे से रहेंगे। गुड नाइट सभी को, एक बार सभी स्टूडेंट को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे और ऑनलाइन करा देंगे SSGD की। और जैसे कि आपको आज पता चला है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें अखबार में दिया गया है कि अगस्त के लास्ट में, वो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के शुरू में ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगी। वो स्टैंड आपको, अगर ऐसा हकीकत में हो गया तो आपको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो स्टैंड आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए अभी से। मैं तो यही कहूँगा कि अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि 2-4 महीने आपके लिए तैयारी के लिए भी चाहिए बेहतर होने के लिए। और स्टैंड तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है, पीछे ना रखने। अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है तो हमारे दक्ष कंप्यूटर क्लास से रामपुर में रमा सिंगल हॉस्पिटल के सामने आ सकते हैं और एक डेमो जरूर लें। आलिशान टीचरों द्वारा आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसको अपने सब्जेक्ट में पूरी जानकारी ना हो। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि एक बार दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस रामपुर रमा सिंगल हॉस्पिटल के सामने सोकतरी रोड के सामने जरूर आएँ और देखें एक बार डेमो लेकर। ऑफलाइन क्लासें भी बहुत ज़बरदस्त चलती हैं स्टूडेंट, और ऑनलाइन क्लासें तो आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई भी न्यू है और जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं तो उनसे मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें स्टूडेंट। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है स्टूडेंट। बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। सभी गुड नाइट, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। और कल को शाम 8 बजे फिर दोबारा से इसी प्लेटफॉर्म पर हम मिलेंगे आपको। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।